मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमान सरोवर के नाम से विश्वविख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सौंदर्य नर्तकी की नुपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हें सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप के गुणवान और चिलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना ही कि इनमें से एक राजा और दूसरा का उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की सरसा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर लड़नाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य उन्हीं के लोगों ने भी उन्हें गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनको विषय में सुना तो उसके मन में उस हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सुंदर्य एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पुष्प, कुमुद, इंदुक्र, सुगंधित तरमस और कलरव विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा भी घोषणा करवाई, जिसमें दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा का काल के बाद हेमंत ऋतु का प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा। तब मानस के दोनों हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा का निर्मल सरोवर पड़ी और सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरने रमणीय पक्षियों का संस्था उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छता का आनंद लेते रहे। अंततः वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के पूर्व फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्हें अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने का तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर ने उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना की स्वीकृत नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनका प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, उसने संवेदनाओं को अपनी पीठों से प्रकट करते हुए, किंतु जंतु को कहलाते मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपनी भंगियों को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंस राजा को हंस की जीत के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ तो राजा ने उसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उसने दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर के तट पर संसद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की किंचु छोड़ उसके अपने तीव्र सीखों से अपने साथियों को हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिसने मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्धान हो गए रहे। तो केवल उसका एकमात्र वफादार हंसकल सेनापति सुमुख हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही चीना बनना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों से करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पकड़ा तो एक ही हंस था, फिर भी दूसरा सामने निर्जीव खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस के इसका कारण पूछा तो वह भी चकित हो गए, क्योंकि दूसरे हंस ने यह बताया कि उसके जीवन के बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्त है। एक पक्षी मुख से इसे सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणतिपात के अपने के जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं, उन्हें अपनी दूरदृष्टि से जान लिया था। वह निषाद राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उसकी जान बख्शी तो उसके उन्हें निषाद का जान बचानी थी। अंतकाल निषाद के कंधे पर सवार हुए और राजा के पास चलने कहा। निषाद के कंधे पर सवार वो दोनों हंस राजा दरबार पहुंचे तो
समस्त दरबारी गण चकित हो गए। जिन जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा इतने स्वयं के पास आ गए। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसका तत्काल निषाद को राजा दंड से मुक्त कर पुरस्कार किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों का आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी विष्णु को राज दरबार में सादर सुनते रहा। कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को वापस लौट गए।